नमस्कार दोस्तों, जीके इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस जीएस पेपर सीरीज में जानेंगे 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ रहे होंगे, 1996 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद आप लोगों को मैं बताया हूँ पहले कि तालिबान का गठन 1994 में हुआ था और 1996 में देखिए तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। कितनी जल्दी इन्होंने आतंकी संगठन होते हुए वहाँ के लोग मतलब वहाँ के राजा को मतलब शासनाध्यक्ष को हटाकर कब्जा कर लिया। देखिए क्या हुआ, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद उस समय के किस तत्कालीन राष्ट्रपति को तालिबान ने फांसी पर लटका दिया। देखिए कितनी जल्दी मतलब हिंसात्मक कार्रवाई था। कब्जा भी कर लिया और उसके बाद तुरंत राष्ट्रपति को फांसी पर भी लटका दिया। मैं आगे नेक्स्ट में बताऊंगा। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ रहा है, चर्चित नेता व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, चर्चित नेता व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? अब यहाँ पे इसलिए चर्चित हो गए हैं ना कि क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ठीक है। इस वजह से चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगा। रूस और यूक्रेन दोनों को चर्चा में रखा जाएगा और जो बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं उन लोग भी चर्चा में रहेंगे, ठीक है। उसके बारे में बताता रहूँगा आप लोगों को। उसके बाद भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो अभी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस ग्रुप है। अडानी ग्रुप भले कुछ समय के लिए, भले अडानी सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन अडानी ग्रुप अभी मूल्यवान कंपनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? अब देखिए निम्नलिखित देश दिया गया, अगर मैप समझ रहे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कौन निम्नलिखित में मतलब पड़ोसी देश नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर भारत से बहुत दूर है और ये पड़ोसी देश में नहीं आता है, बाकी सब पड़ोसी देश है अपना, ठीक है। उसके बाद में आ रहा है, अब देखिए जो है थंबनेल था उसका क्वेश्चन आ गया। 1996 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद उस समय के किस तत्कालीन राष्ट्रपति को तालिबान ने फांसी पर लटका दिया था? यानी तालिबान का गठन 1994 में हुआ था, 1996 में देश पर कब्जा कर लिया। देखिए कितनी तेज आतंकी गतिविधि थी। तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे मोहम्मद नजीबुल्लाह, ठीक है। उनको तालिबान ने तुरंत गिरफ्तार किया और फांसी पर लटका दिया और 2001 तक उनका शासन चलता है। जैसे ही अमेरिका के न्यूयॉर्क टावर पर हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका ने तालिबान पर अटैक किया और वहाँ पर तख्ता पलट करके हटाकर और वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कर दी। लेकिन 2020 में फिर से तालिबान ने, या 2021 में 15 अगस्त 2021 को फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और वर्तमान में अफगानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट किस देश की प्रमुख कंपनी है? तो बहुत सारे लोग याद आ रहा होगा, भारत की नहीं, बेसिकली इसके सीईओ है सत्या नडेला। वो भारतीय मूल के हैं जो अभी वर्तमान में अमेरिका के नागरिक है और ये कंपनी है अमेरिका की है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी कौन है? तो देश की अभी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी है। मारुति अपना भारतीय या सुजुकी जापानी, दोनों कंपनी को मिला मर्जर करके मारुति सुजुकी का गठन किया गया था बहुत समय पहले, जब अपने देश में मारुति मतलब कोई भी है ना कार कंपनी अच्छा नहीं था, तो इसलिए दोनों को मर्जर किया गया था। सेकंड नंबर पे आता है हुंडई मोटर्स, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है? तो बहुत सारे लोगों को चीन याद होगा, लेकिन नहीं, राइट आंसर होगा वॉलमार्ट अमेरिका और दुनिया की सबसे हाई वैल्यूएशन को, अगर ग्लोबल 500 कंपनी का है ना दुनिया का सबसे बड़ी, तो दुनिया में नंबर 1 पे आता है वॉलमार्ट। ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है, ऐसे रिटेल कंपनी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है, एयरटेल किस देश की प्रमुख कंपनी है? बहुत सारे लोगों को याद होगा, ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटेन। अंग्रेज नहीं, भारतीय एयरटेल, ये अपना भारत का कंपनी है, ठीक है, गर्व होना चाहिए। वोडाफोन, ये भारत की कंपनी है। आई थी नहीं, सॉरी, वोडाफोन कर रहे हैं, वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी है। आइडिया आइडिया एयरटेल अपना भारत की कंपनी है, प्लस जियो, एयरटेल और जियो ये सब भारत की कंपनी है। सिर्फ वोडा वो ब्रिटेन की कंपनी है, बाकी सब अपना भारत की कंपनी है, ठीक है। सुनील भारती मित्तल एयरटेल कंपनी के मालिक है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से लोकसभा सांसद है? तो प्रधानमंत्री जानते ही हैं कि बहुत सारे लोगों को याद होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात से है तो वहीं से होना चाहिए, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद है और वाराणसी किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोको हराम किस देश का आतंकी संगठन है?
अब जैसे आप लोग सुने होंगे तालिबान कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है। और यहाँ पे आ रहा है बोको हराम, ये बेसिकली अफ्रीकी आतंकी संगठन है, नाइजीरिया में ये पड़ता है। नाइजीरिया में बहुत खूंखार होता है सब। और उसके बाद में आ रहा है देश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा निर्माण एवं इंजीनियरिंग कंपनी कौन है। बहुत सारे लोगों को GMR इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा लार्सन एंड ट्रूबो। L&T बहुत जगह इस आप लोगों को शॉर्ट टर्म मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, लार्सन एंड ट्रूबो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गणतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है। गणतंत्र भारत में जन्मे, अब देखिए क्या होता है, गणतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो कोई भी कहेगा जवाहरलाल नेहरू थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है गणतंत्र भारत में, यानी भारत जब गणतंत्र हो गया उसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म हुआ है। इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी की, क्योंकि भारत गणतंत्र हो गया 26 जनवरी 1950 को, और इनका जन्म तिथि है 1950 को हो गया ना, इनका जन्म तिथि है 17 सितंबर 1950, यानी 17/9, तो यानी बाद का है। तो इसलिए गणतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं, यानी प्रधानमंत्री नहीं, उसके मतलब गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी होगा। ठीक है, उसके बाद रिच डैड पुअर डैड के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा पुस्तक है, आप लोग भी पढ़िएगा, बहुत ही फाइनेंस के बारे में अच्छा रिव्यू दिया गया। इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल किस पार्टी के राजनेता है। आप लोगों को पता होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले। अभी भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस वजह से भूपेंद्र पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति किस शहर में रहते हैं। दुनिया में सबसे अधिक अरबपति किस देश में रहते हैं, तो अमेरिका। ठीक है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति किस देश में रहते हैं, तो अमेरिका। और दुनिया के किस शहर में सबसे अधिक अरबपति रहते हैं, तो इसका हो जाएगा बीजिंग, जो चीन में पड़ता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दें, ये चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन वर्तमान के लिए चीन है। चीन में बीजिंग में 100 अरबपति रहते हैं, जबकि न्यूयॉर्क में 99। देख सकते हैं कितना कम का डिफरेंस है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आ रहा है भारत की सबसे बड़ी बिस्कुट निर्माता कंपनी है। इसका राइट आंसर होगा, बहुत सारे लोगों को पतंजलि याद आ रहा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं, पार्ले प्रोडक्ट अभी बिस्कुट में सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और सारे क्षेत्रों में, लेकिन नहीं, बिस्कुट में पार्ले है। उसके बाद दुबई किस देश का एक प्रमुख शहर है। दुबई के नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब इराक ईरान, नहीं, इसका राइट आंसर होगा UAE, यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसको ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, जैसे भारत का मुंबई हो एक शहर हो गया, राजधानी नहीं है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी वहाँ के उसकी राजधानी पड़ता है, यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी के नाम हो जाता है अबू धाबी। ठीक है, उसके बाद में इस शहर का और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे UAE, संयुक्त अरब अमीरात, और राजधानी अबू धाबी इसका पड़ता है, लेकिन एक शहर है दुबई। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चर्चित कंपनी टाइटन किस ग्रुप की कंपनी है। टाइटन, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा टाटा ग्रुप। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, टाटा ग्रुप की कंपनी है टाइटन, बहुत ही अभी चर्चा में है। और उसके बाद में भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा है। फर्स्ट में आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट में, लेकिन इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं TCS भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है। ठीक है, और उसके बाद में टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। उसके बाद में हार्ले डेविडसन किस देश की एक प्रमुख कंपनी है। हार्ले डेविडसन अभी कुछ समय पहले न्यूज में आया था कि ये कंपनी भारत में बन करके जा रही है, तो इसका तो भारत का कोई तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये अमेरिका की कंपनी है। इसी के साथ आज का वीडियो सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव तो कमेंट करके बिल्कुल बताइए।